आइए बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पढ़ेंगे। कक्षा 7 में आपका अध्याय है 6, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1947 तमे ईस्वीयाब्दे अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्। परं 1950 तम वर्ष जनवरी मासस्य षड्विंशतितमायां तारिकायां देशस्य नवीन संविधान संचालितम् अभवत्। इसका अर्थ होता है सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का नवीन संविधान लागू हुआ। और इसके आगे पढ़ते हैं। तस्माद् निधाय आरभ्यम् अस्मिन् देशे गणतन्त्र राज्यस्य स्थापना अभवत्। अतः वयं भारतीयाः अस्मिन् दिने महोत्सव कुर्वन्ः। इसका अर्थ होता है उस दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस राज्य की स्थापना हुई। अतः हम सब भारतवासी उसका महोत्सव मनाते हैं। सभी भारतवासी महोत्सव मनाते हैं। अब है आपका देशे सर्वे जनाः सहसा नगरेषु महता उल्लासेन उत्साहेन च इदं महोत्सवं समायोजयन्ति। सर्वेषां राज्यानां राजधानीषु समारोहे भवन्ति। प्रत्येक नगरे जनाः नगरस्य केन्द्रस्थाने राष्ट्रध्वजम् उत्तेजयन्ति अभिवादयन्ति च। इसका अर्थ होता है देश के सभी लोग अपने अपने नगर में बहुत उत्साह और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। सब राज्यों की राजधानियों में समारोह मनाया जाता है। प्रत्येक नगर के लोग अपने अपने केंद्र स्थानों पर झंडा फहराते हैं और अभिवादन करते हैं। अब है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगरायाम् अयं समारोहः विशेषरूपेण दर्शनीयः भवति। अस्मिन् दिने प्रभाते 9 समये राष्ट्रपतिः शोभायात्रा विजयनामकात् महामार्गात् प्रारब्धा भवति। तथा एकविंशं शताब्दीनां निदानेन राष्ट्रपतिः महासभा सम्मानयति। तदा जलसेना वायुसेना स्थलसेनानां सैनिकाः तम् अभिवन्दति। इसका अर्थ होता है भारत की राजधानी दिल्ली में इस समारोह का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है और किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मतलब कि सुबह से राष्ट्रपति की शोभा यात्रा विजय पथ से आरंभ होती है। तब 21 शंखों के स्वरों से राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाता है। तब जल सेना, वायु सेना, थल सेना के सैनिकों का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब है आपका तत्पश्चात युद्धोपकरणानि नानाविधानि वाहनानि अश्वारोहा पादश्च सैनिकाः अपि तं पथसञ्चलनं कुर्वन्ति। तदनु विभिन्नराज्येभ्यः समागताः पुरुषाः स्वस्वसंस्कृतेः अनुसारं रचयन्ति। चमत्काराणि शोभादृश्यानि उपस्थापयन्ति। इयं शोभायात्रा भारतद्वारात् आरभ्य रक्तदुर्गं समाप्ति गच्छति। इसका अर्थ होता है इसके बाद युद्ध के उपकरण, विभिन्न प्रकार के वाहन, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल सैनिक रास्ते पर चलते हैं, पथ संचलन करते हैं। इसके बाद विभिन्न राज्यों के लोग अपनी अपनी संस्कृति और कलाकारों के दृश्य बताते हैं। कार्यक्रम होते हैं विभिन्न प्रकार के और शोभा यात्रा इंडिया गेट से आरंभ होकर लाल किले पर समाप्त हो जाती है। अब है आगे निशाकाले राष्ट्रपति भवने विद्युत दीपिकाओं प्रकाश क्रियन्ते। तब अवलोक्य सर्वे जनाः प्रसीदन्ति। अस्मिन् दिवसे सर्वे नेत्र आनंद बृहति। गणतंत्र दिवस अस्माकं राष्ट्रस्य उल्लासपर्व अस्ति। इसका अर्थ होता है रात के समय राष्ट्रपति भवन पर दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर बिजली के दीपकों द्वारा प्रकाश किया जाता है। उसको देखकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इस दिन सब
और आनंद ही आनंद होता है। और गणतंत्र दिवस समारोह का उल्लास पर्व होता है। गणतंत्र दिवस खुशियों का दिन होता है, उल्लास मनाने का पर्व होता है। अब आपके टिक द करेक्ट हैं। तो फर्स्ट नंबर का है तमिल ईस्वी वादे अस्माकम देश स्वतंत्र आपदा। तो हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। अब है आपका सर्वेशम राजधानी से समारोह भवंती। तो इसमें आएगा आपका राज्य नाम। अब है आपका तीसरा दिवसा अस्माकम राष्ट्रीय उल्लासा परवस्ती। तो ये आएगा गणतंत्र दिवस। अब है आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो फर्स्ट नंबर है आपका रिक्त स्थान अस्माकम देश स्वतंत्रता अवध। इसमें आएगा आपका 1947 तमिल ईस्वी अवध। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सर्वे साम्राज्यानाम खालिस्तान समारोह भवंती। इसमें आएगा राजधानी सु। अब है आपका प्रातरेवा जना खालिस्तान एकत्रित भवंती। तो सभी लोग कहाँ एकत्रित होते हैं? नगर से। सभी नगर में लोग एकत्रित हो जाते हैं प्रातः सुबह। हमें आपका तदा खालिस्तान सैन का तम अभिवंदनम। तो इसमें आएगा जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना नाम। पांचवा है निशा खाली राष्ट्रपति भवने प्रकाशा क्रियंती। तो रात के समय राष्ट्रपति भवन में क्या होते हैं? बिजली के दीपक जलाए जाते हैं, विद्युत दीप का। हमें आपका हिंदी अनुवाद। तो आपको इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, आपको संस्कृत करना है। हिंदी से आपको संस्कृत करना है। तो पहला है हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसका संस्कृत होगा 1947 तमिल ईस्वी अवध अस्माकम देश स्वतंत्रता अवध। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। इसका संस्कृत होगा 1950 तम वर्ष अहम संविधान रचितानाम अवध। अब है तीसरा सभी राज्यों में यह समारोह मनाते हैं। तो इसमें आएगा आपका सर्वेषां राज्यानाम इदं महोत्सवम आयोजयन्ति। समायोजयन्ति या आयोजयन्ति होगा। हमें आपका चौथा दिल्ली में यह समारोह दर्शनीय होता है। तो दिल्ली नगरम अहम समारोह दर्शन्ति भवति, दर्शनीय भवति। पांचवा है इस दिन सभी जगह उल्लास होता है, खुशियाँ होती हैं। तो इसका आएगा अस्मिन् दिने स्वसा महता उल्लासन भवति। अब ये देखो आपको क्या करना है। इसमें आपको संस्कृत दिया हुआ है, तो संस्कृत से आपको हिंदी करना है। अभी क्या की है? हिंदी से संस्कृत की हुई है। अब आपको संस्कृत से हिंदी करना है। तो फर्स्ट नंबर का है आपका 1947 तमिल ईस्वी याब्दे अस्माकम देश स्वतंत्रता अवध। तो इसका होगा 1947 ईस्वी में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अब है आपका नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सर्वेषां राज्यानां राजधानीषु समारोह भवन्ति। इसका होगा सब राज्यों की राजधानियों में भी समारोह मनाया जाता है। हमें आपका वयम भारतीय अस्मिन् दिने महोत्सवम कुर्म। तो इसका हिंदी होगा हम भारतवासी उस दिन समारोह मनाते हैं। प्रत्येक नगरस्य केंद्र स्थाने राष्ट्रध्वजां उत्तोलयन्ति। तो इसका होगा प्रत्येक नगर में लोग नगर के केंद्रों पर राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं। हमें पांचवा तो निशा काले राष्ट्रपति भवने विद्युत दीप का प्रकाश क्रियन्ते। तो इसमें आएगा आपका रात्रि के समय राष्ट्रपति भवन में विद्युत दीपों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो हमें आपके प्रश्नोत्तर। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है आपका अस्माकम देशा कदा स्वतंत्र अभवत। तो इसमें आएगा अस्माकम देशा 1947 तमिल ईस्वी स्वतंत्र अभवत। और दूसरे नंबर का है आपका देश संविधान कदा संचालितम अभवत। देश का संविधान कब लिखा गया? तो ये 1950 संचालित कब हुआ, लागू कब हुआ? तो देशस्य संविधान 1950 तम वर्षे जनवरी मासस् षट्विंशति मासायां संरचितम् अभवत्। हमें आपका गणतंत्र दिवस समारोह कुत्र विशेष रूपेण दर्शनीयम्। गणतंत्र दिवस समारोह कब विशेष होता है विशेष रूप से कब मनाया जाता है, कहाँ पर? तो ये देखो गणतंत्र दिवस समारोह भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगरायम् अयं विशेष रूपेण दर्शनीय भवति। ये दिल्ली में मनाया जाता है विशेष रूप से। गणतंत्र दिवस शोभा यात्रा कुत्र आरंभ कुत्र समाप्ति गच्छति। तो जो गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा निकाली जाती है ये कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ पर समाप्त होती है?
तो इसका आंसर क्या होगा? गणतंत्र दिवस शोभा यात्रा भारत द्वारा आरभ्य और रक्त दुर्गम समाप्ति गच्छति, मतलब कि दिल्ली गेट से आरंभ होता है और लाल किले पर समाप्त होती है। निशा काले राष्ट्रपति भवने क्यों क्रियते? तो रात के समय राष्ट्रपति भवन में क्या होता है? तो यहाँ पर आएगा आंसर निशा काले राष्ट्रपति भवने विद्युत दीप का प्रकाश क्रियते, बिजली के दीपक जलाए जाते हैं। अब आपके वाक्य प्रयोग, तो वाक्य प्रयोग में आपको ये वाक्य लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग करना है। तो फर्स्ट नंबर का है स्थापना। तो अस्मिन् देशो गणतंत्र राज्यस्य स्थापनावत् महोत्सवम् अस्मिन् दिने महोत्सवं कुर्म समारोह का आएगा अयम समारोह विशेष रूपेण दर्शनीय भवति उल्लास का आएगा गणतंत्र दिवस अस्माकं राष्ट्रस्य उल्लास पर्व अस्ति। नवीन का आएगा देशस्य नवीनं संविधान संरचिताम् अभवत्। संधि विच्छेद है आपके, तो संधि विच्छेद तो सभी जानते हैं, वर्णों को अलग करना है आपको। तो महोत्सव का आएगा महु प्लस उत्सव, सांस्कृतिक अनुसारम, तो इसका आएगा संस्कृत प्लस अनुशासनम। युद्धोपकरणी युद्ध प्लस उपकरणी, उल्लास का होगा उत प्लस लास, तम अवलोक्य का होगा तम प्लस अवलोक्य। अब देखिए आपको ये धातु रूप दिए हुए हैं, इसमें आपको विभक्त करना है। तो ये देखिए सभी लकार होते हैं ना, जो लकार लोट लकार लट लकार विधिलिंग लकार, ये उसी का है ये। आपको इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन लिखना है। धातु शब्द दिया हुआ है करोत, तो ये देखिए आप सभी, इसमें प्रथम पुरुष है करोत, तो द्वितीय हो जाएगा अकरुतम, तृतीय है कुर्वान, मध्यम पुरुष अकरुतम अकरुत, उत्तम पुरुष का अकर्वम, और द्वितीय वचन होगा इसका अकुर्म, बहुवचन होगा अकर्म।